उनको मनाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को सूर्यदेव पहुंचाते थे। एक ग्रह गर्भ के अंदर पिता से विलीन कर दे, वो ग्रह किसका? देव की पूजा के अंदर विशेष जो तेल का प्रभाव है वो क्यों किया जाता है? मेरे जीवन में हरदम कृपा हो तेरी। जब वो युवा अवस्था में आते हैं, अब उस समय क्या होता था, जब भी वो रुष्ट होके जाते थे तो उनको मनाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को सूर्यदेव पहुंचाते थे, वो हनुमान जी थे। क्योंकि हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य हैं। सवा पहर के अंदर जब बोला जाता है ना, सूर्य को जब वो ग्रहण करने गए थे फल स्वरूप समझ के, तो उस समय सवा पहर के अंदर जब उनको पता लगा कि मुझे आज्ञा दी गई, भोलेनाथ जी ने बोला गया कि आप मेरे ही प्रतीक हैं, मतलब जो हनुमान जी है वो शिव का ही स्वरूप है। लेकिन जब बाल अवस्था में थे तो वो हर चीज़ों का अनभिज्ञ थे, तो बोले आप मेरे ही प्रतिबिंब है, लेकिन आप इस बाल अवस्था में हैं तो आपको यदि ज्ञान अर्जन करना है तो आपको एक अपना गुरु बनाना पड़ेगा। तो उसको फिर किसको गुरु बनाया था उन्होंने? सूर्य को। तो सूर्य के कारण, वो गुरु होने के कारण शनिदेव उनके मित्र भाई कहलाते। तो जब भी वो रुष्ट होके जाते थे तब हनुमान जी को उनको बुलाने के लिए पूछा जाता। तो वो सिर्फ उनकी जो मित्रता रही वो सिर्फ मात्र एक ही से रही, हनुमान जी। ऐसे शनिदेव का अनेक परिचय रहा है। वैसी ही एक कहानी अब न्यायदाता वाली बात है, क्योंकि शनिदेव न्यायदाता बने कैसे? क्योंकि क्या होता है, अभी तक तो वो बाल अवस्था से युवा अवस्था है, लेकिन न्याय गद्दी पे नहीं बैठे। उनको क्या कार्यभार नहीं सौंपा। कार्यभार सौंपने का कारण रहे पिपलांग ऋषि। एक ऋषि पिपलांग हुआ करते थे। वो बाल अवस्था के अंदर जब उनका जन्म होने वाला था तो गर्भ अवस्था में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती। तो उनकी माता कहती है कि जब आपका जन्म होने वाला था तो आप जब गर्भ में थे तभी शनि की दृष्टि के कारण आपके पिता की मृत्यु हुई। तो उनको इतना क्रोध आता है शनिदेव के ऊपर, बोले कि एक ग्रह गर्भ के अंदर पिता से विलीन कर दे, वो ग्रह किस काम का? ऐसा क्रोध करके वो शनिदेव से युद्ध की ललकार करते हैं। शनिदेव आते, युद्ध होता है। युद्ध होने पे क्या करते हैं, शनिदेव के ऊपर वो ब्रह्म दंड का प्रहार करते हैं। ब्रह्म दंड का जब प्रहार करते हैं तो शनिदेव क्या करते हैं, उसके मान रखने के लिए, देखिए शनिदेव भी अपने आप में बड़े तेजस्वी है, लेकिन क्या होता है कभी कभी उच्च पद का मान निम्न पद को रखना पड़ता है। तो ब्रह्मदंड यानी ब्रह्मा जी का, उनका मान तो उनको रखना था, तो वो हाथ जोड़ के उनका मान रखते हैं। तो ब्रह्मदंड का प्रहार के कारण वो मूर्छित होने लगते हैं। जब मूर्छा ज्यादा होने लगती है तब शिवजी वहाँ प्रकट होते हैं। प्रकट होके पिपलांग ऋषि को समझाते हैं कि इसमें कोई दंड नहीं है, समय काल चक्र को चलाने के लिए ग्रहों को बनाया गया है और उन्हीं के कारण सारा काल चक्र चलता है। हाँ, क्योंकि शनिदेव में क्रोध ज़्यादा है, उसके कारण अनिष्टता ज़्यादा होती है। फिर भी यदि आप क्या चाहते हैं ये बताइए। तो बोले मैं ये चाहता हूँ किसी भी बालक का गर्भ अवस्था में हो, जब शनि की दृष्टि लगे तो वो जब तक उसकी 5 वर्ष की आयु ना हो तब तक उसके ऊपर शनि की दृष्टि का प्रभाव ना हो। इसलिए कहा जाता है ना, जब तक पिता जिंदा है तो पुत्र के ऊपर 7.5 का प्रभाव नहीं होता। वो कारण पिपलांग ऋषि के कारण। तो वहाँ पे फिर शनिदेव को वरदान दिया गया कि आज के पश्चात आप न्यायदाता कहलाएंगे। मतलब आपके पास यदि कोई मूर्छा विलीन करके आया या शरणागत हो गया तो आप अपनी दृष्टि का प्रभाव कम रखकर उसको सुफल प्रदान करेंगे। तब से वो न्यायाधीश के रूप में कहा गया। हाँ, यदि कलयुग के अंदर हम कहें तो यहाँ पे वो कर्मदाता है। न्यायदाता न्याय गद्दी पे, न्यायदाता का मतलब जज, न्यायपति। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, कलयुग के अंदर ये करयुग है। यहाँ पे हम कर्म करते हैं और कर्म का भोग इसी युग में हमको करना चुकाना, क्योंकि मृत्यु के पश्चात का न्याय करने का अधिकार यमराज को है। हाँ। शनि को नहीं है। कर्म क्षेत्र के न्याय करने का अधिकार किसको? शनि को। इसके कारण जो पापी लोग होते हैं या पापी कर्म वाले दंडनीय लोग होते हैं, वो लोग जो कर्म करते हैं वो लोगों को इनसे डरना चाहिए। बाकी सामान्य जो पूजा करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं, न्यायप्रिय लोग रहते हैं। देखिए उतार चढ़ाव तो इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश की जिंदगी में भी आया, लेकिन ये है कि अपने सात्विक कर्म करते रहें तो इतना प्रभाव ग्रहों का सहन नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए शनिदेव को न्यायप्रिय भी कहा जाता है और न्यायदाता भी कहा जाता है, और वहीं से शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव हुआ। एक और कहानी है, क्योंकि देखिए शनिदेव को न्यायप्रिय तो बना दिया, पद पे भी बिठा दिया,
कार्य क्षेत्र भी हो गया, लेकिन शनिदेव की पूजा के अंदर विशेष जो तेल का प्रभाव है वो क्यों किया जाता है? हम तेल ही क्यों चढ़ाते हैं? बाकी ग्रहों को तो आज तक नहीं चढ़ाते हैं, या बाकी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए तेल का अभिषेक नहीं किया जाता है, सिर्फ शनिदेव को ही क्यों किया जाता है? उसके पीछे भी एक कहानी है। शनिदेव जब राजा रावण जो हुआ है, रावण क्या हुआ था, बड़ा प्रखंड विद्वान था, ज्योतिषी। उसको पता था कि जब उसकी संतान की उत्पत्ति हो तो वो ग्रहों का योग ऐसा बना दे कि बिना अमृत के उसके यहाँ अमर संतान पैदा हो, जिसकी कोई मृत्यु ना हो सके। देखिए, संसार में किसी भी तेजस्वी व्यक्ति की उत्पत्ति होती है वो काल चक्र के अनुसार होती है। उसके अंदर क्या प्रताप रहेगा, क्या उसके अंदर राजयोग रहेगा, कितनी संपत्ति होगी, कितना क्या होगा, ये उसके जन्म काल चक्र से ही पता लगता है। उसके ग्रहों की स्थिति जैसी रहेगी वैसा उसका जीवन का परिचय रहेगा। तो रावण को ये पता था कि मैंने जो प्राप्त किया, पर मेरी कुंडली के अंदर ऐसा योग नहीं है, मेरी मृत्यु योग लिखा हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ जो संतान हो उसका मृत्यु ना हो, तो मैं काल चक्र को ही परिवर्तन कर दूं। अब काल चक्र को परिवर्तन किस तरीके से किया जाता है? बोले ग्रहों को बंदी बनाया जाए। तो उसने क्या करा था, अपने सिंहासन के नीचे एक कारागृह बनाया और सारे ग्रहों को बंदी बना दिया। तो जब बंदी बनाया तो सारे ग्रह तो डर गए थे, क्योंकि प्रखंड विद्वान था, भगवान भोलेनाथ जी का कैलाश पर्वत को उठाने की ताकत रखने वाला, लंका को ले जाने वाला। तो बोले इतना तेजस्वी व्यक्ति है तो ग्रहों को तो मानना ही पड़ा था। पर क्या हुआ, शनिदेव क्रोधित होके उसके अष्टम भाव में चले जाते हैं, मृत्यु भाव। तो जब इंद्र जो की जब उत्पत्ति होती है तो वो तेजस्वी तो होता है, लेकिन मृत्यु के लिए योग कौन? शनिदेव बना दे। तो जब वो उसकी उत्पत्ति होने के बाद योग बनता है तो शनिदेव के ऊपर रावण क्रोधित हो जाता है। बोले आपने मेरा कहना नहीं माना। तो वो क्या करते हैं, जो उनका पैर मूर्छित था, जो बचपन में उनकी माता का श्राप था, वही पैर से वो उल्टा उनको बांध दिया जाता। तो अनेक वर्षों तक रावण के लंका के अंदर शनिदेव उल्टे बंधे हुए रहते हैं, नीचे अग्नि का ताप जलता रहता है। अब उसके साथ ही उसी समय रावण के द्वारा सीता हरण, राम जी का वनवास जाना, लंका तक जाना, हनुमान जी को पहुंचाना। हनुमान जी जब लंका दहन के लिए आते हैं तो उस समय वो पूरी लंका को दहन कर रहे होते हैं, वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। वहीं पे शनिदेव के पैरों पर अपनी पूंछ में लगा हुआ तेल हनुमान जी अपने हाथों से लगाते हैं। अच्छा। और वहां पे लगाने से तेल प्रथा चालू होती है कि जो भी तुम्हारे चरणों पर तेल चढ़ाएगा तो आपका कष्ट दूर होगा, और जो व्यक्ति तेल चढ़ाएगा उसका कष्ट आप दूर करेंगे। ऐसा हनुमान जी उनको वरदान देते। और वहीं पे शनिदेव प्रसन्न होते हैं कि प्रभु आपने मुझे यहाँ से कारागृह से छुड़ाया है, तो जहाँ आपकी मौजूदगी होगी वहाँ मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हम कहीं पे भी देखते हैं ना, भारतवर्ष हुआ या जहाँ पे भी शनि की स्थापना करी जाती है तो वहाँ हनुमान जी की उत्पत्ति इसीलिए करी जाती है, स्थापना इसीलिए करी जाती है कि जहाँ उनकी मौजूदगी है वहाँ शनि की देखिए दृष्टि कभी बंद नहीं होगी, काल चक्र कभी रुक ही नहीं सकता। जो काल चक्र है वो हमेशा 24 घंटे चलता है, 365 दिन चलता है, तो ग्रह हमेशा काल चक्र के आधीन है। तो दृष्टि वो रोक नहीं सकते, लेकिन दृष्टि के प्रभाव को रोक सकते हैं। तो इसलिए जहाँ हनुमान जी की उत्पत्ति होती है या उनकी मूर्ति होती है वहाँ पे शनि की दृष्टि का प्रभाव नहीं होता, वहाँ वो वरदान दिया जाता है। और वहीं से फिर तेल चढ़ाने की प्रथा चालू। और वहीं पर शनिदेव को हनुमान जी द्वारा कहा जाता है कि आए प्रभु, मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस लंका दहन कर करके, लेकिन आप अपनी अब दृष्टि उसके ऊपर डालिए तो सोने की लंका को लोहे की लंका के रूप में शनिदेव परिवर्तन करते हैं। अच्छा। वहाँ से फिर उनकी न्यायप्रिय के रूप में और तेल के रूप में पूजा चालू होती है। फिर हम आज जो हम परंपरा जो चली आ रही है उसके अनुसार जो हम सबसे पहले जो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं वो तेल का अभिषेक जी। उसके बाद ही उनको अन्य चीजों का दान दिया जाए। धन्यवाद पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खूबसूरती से हमें शनिदेव के बारे में बताया, इस मंदिर के बारे में बताया। धन्यवाद आपका हमारे जो चैनल है उज्जैन लाइव से जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को भी शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने हमारा ये जो पूरा वीडियो है वो देखा है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको उज्जैन की धार्मिकता का पता चला होगा, उज्जैन का जो इतिहास है, और साथ ही नवग्रह शनि मंदिर जो अपने आप में ही बहुत खास है और इसकी जो पवित्रता है उसके बारे में गुरुजी ने हमें बताया है। इसी के साथ इस तरह के और भी जो वीडियोज़ हैं, इस तरह के और भी जो स्टोरीज़ हैं उज्जैन के अलग अलग मंदिर से जुड़ी, हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
मेरे जीवन में हरदम कृपा हो तेरी। मेरे जीवन में हरदम कृपा हो तेरी।